तो दूर दूर से एक बार फिर से यहाँ वेल जी आए। वेल जी तो अपना हाथ ऊंचा करे। थैंक यू वेल जी। लंबे कद के गेंदबाज और छोटे कद के बल्लेबाज, देखते हैं किस तरह से गुल खिलाते हैं छोटे कद के बल्लेबाज संतोष माता। उसके पास एक बढ़िया शॉट निकला था ऑफ स्टंप पर, जैसी गेंद थी उसको बढ़िया शॉट खेला और 4 रन हासिल किए थे। इस बार वेल जी चले। ओ काफी बढ़िया गेंद, थोड़ी अपील हुई लेकिन अंपायर पर कोई दबाव नहीं। बढ़िया गेंद। पावर प्ले में ऐसी गेंद आपको बचा सकती है। तो यहाँ अच्छी गेंद देखने को मिली यहाँ वेलजी द्वारा। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर ब्लॉक होल पर डाली हुई गेंद। संतोष उसको कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन उसमें नाकामयाब रहे। बॉल गई कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी वेलजी द्वारा। एक बार फिर से यहाँ थोड़ा फुटवर्क किया था, आगे आकर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल में कोई संगम नहीं। बॉल गई कीपर के दस्तानों में। तो थोड़ी सोच समझ से ही बैटिंग करनी होगी संतोष माता को, क्योंकि वेलजी एक अच्छे गेंदबाज है तो उसको सही तरह से। यहाँ बढ़िया गेंद, गेंद को पटकी थी और उसको कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे। बॉल गई कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। अभी तक की गेंदबाजी बढ़िया वेलजी द्वारा। खुश होंगे अपने कप्तान, 3 गेंदें दौड़ निकाल चुके हैं। संतोष माता एक बार छोटे कद के बल्लेबाज, एक बार फिर से घूम कर करना खेलना चाहते थे, सही तरह से बल्ले पे नहीं आई। बॉल गई कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। तो यहाँ 4 गेंदें दौड़ निकल चुकी है। तो संतोष माता को थोड़ी बैटिंग में तब्दीली करनी होगी क्योंकि 4 गेंदें दो निकलना जाने खराब बल्लेबाजी। इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे और कीपर भी चूके, और कीपर चूकना यानी कि ये तो बाय के रूप में रन आते हुए 4। बल्लेबाज चूके, कीपर भी चूके और मिल गए 4 बाय के रन के। तो 4 रन उछलता कूदता हुआ स्कोर और बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 10 रन। दूसरी ओर प्रगति पर बिना विकेट खोए। एक बार फिर से यहाँ संतोष माता, और इस बार पेंडलशिप करना चाहते थे सही तरह से। ये शॉट अजब गजब खेला था और लेग बैक का इशारा आया। यहाँ उसके लिए प्लेयर उसको वहां सजाया हुआ था लेकिन बाद भी, और यहाँ पावर प्ले खत्म हुआ और अंपायर का इशारा है कि 2 नए पुरानी गेंद भेज दो। तो 2 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 11 रन। अब दोनों बल्लेबाजों को खंभे उचकने होंगे क्योंकि आपने पावर प्ले का फायदा नहीं उठाया। तो अब अगली और 1.5 ओवर में उसका फायदा उठाना होगा क्योंकि पुरानी गेंद आ गई है। नए गेंद के बहुत कम बैट्समैन होते हैं लेकिन पुरानी गेंद आती है तब बल्लेबाज का थोड़ा विश्वास बढ़ता है और बैटिंग बल्लेबाजी करने में उससे भी विश्वास बढ़ता है। तो देखते हैं इस बार गोविंद दूर दौर से एक बार कोटे का दूसरा इनिंग्स का तीसरा ओवर लेके आए गोविंद, और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला है। बिल्ला मौजूद, यहाँ खराब बिल्डिंग, बढ़िया शॉट, वन माउस फॉर्मो। फील्डर ने अच्छी ट्राई की थी लेकिन उससे दूर रह गई और वन माउस 4 रन चली गई। तो संतोष माता के बल्ले से लगने वाला यहाँ दूसरा चौका। जैसी गेंद उसको सही तरह से खेला और 4 रन में तब्दील किया। तो 4 उछलता कूदता हुआ 4 रन और बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 15 रन। एक बार फिर से गोविंद चले और यहाँ रिवर्स शॉट करना चाहते थे आज। तो यहाँ
तो यहाँ लेग बाय का इशारा है अंपायर का। आज संतोष माता कुछ दबाव में लगते हैं, लेकिन आज उसको क्रीज पर भी डटे रहना जरूरी। काफी चूकते नहीं है रिव्यू शॉट में, लेकिन आज दूसरी बार यहाँ चूक गए। तो यहाँ संतोष माता के लिए एक बढ़िया ऑफर आई है। जो एक छक्का मारेंगे तो दिलीप आर्मी, हमारे यहाँ जो आर्मी में ब्लोइंग करते हैं वो दिलीप भाई माता, उसको 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा दिलीप की ओर से, जो संतोष माता एक छक्का मारते हैं। तो बल्लेबाजों का उत्साह बढ़ाते हुए सभी युवा खिलाड़ी, लेकिन संतोष माता को छक्के मारने में उसके पास क्षमता है। जब भी खराब गेंद आई उसको 6 रन में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कब खराब गेंद आती है और कब 6 रन में तब्दील करते हैं। एक बार फिर से चले गोविंद, और यहाँ लॉग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, और बॉल गई कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंद गोविंद द्वारा, बांध के रखा है दोनों बल्लेबाजों को। गोविंद एक बार फिर से चले। यहाँ काफी बढ़िया हड़बड़ी हुई पहले रन लेने में कोशिश में। यहाँ संतोष माता जो डायरेक्ट हिट लगती तो रन आउट बन सकते थे, लेकिन 2 बल्लेबाजों को यहाँ चांस मिलता हुआ एक गेंद पर। तो यहाँ अंपायर का इशारा आया ओवर, और 3 ओवर खत्म होने के बाद इसको पहुंचा है 18 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। तो अब दोनों बल्लेबाजों को अपने खंभे उचकने की जरूरत, क्योंकि काफी 3 ओवर में 18 रन अपने बल्ले और एक्स्ट्रा के रूप में लिए हैं। तो अब सोच समझ कुछ नहीं होनी चाहिए दोनों बल्लेबाज द्वारा। तो दूर दूर से एक बार गेंदबाजी करने वाले आए हैं दिनेश, लंबे कद के गेंदबाज, उसके सामने छोटे कद के बल्लेबाज संतोष माता, जिसके बल्ले से 2 चौके निकल चुके हैं। देखे इस बार दिनेश के सामने किस तरह से पेश आते हैं। बढ़िया गेंद, लो फुल टॉस यहाँ मिली थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे संतोष माता को, तो 1 रन और ढूंढता हुआ स्कोर में। स्कोर पचा है 19 रन। अब आए हैं भावेश गुरु, काफी देर से नॉन स्ट्राइक पर रहे। तो यहाँ भावेश गुरु के लिए एक ऑफर आई है। जो भावेश 3 हैट्रिक छक्का लगा दे तो हरेश वाणिया की ओर से 501 रुपए का नगद पुरस्कार, 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो भावेश को यह पुरस्कार जीतना तो इससे 3 गगनचुम्बी लगानी होगी। और दिनेश एक अच्छी गेंदबाज, काफी चकमा दे रहे हैं बल्लेबाजों को। इस बार यहाँ पर सुन ली मेरी आवाज, और 1 बाउंस फॉर्म। भावेश गुरु चौके नहीं छक्के चाहिए 3, तो अब आप 1100 रुपए का नगद पुरस्कार जीत सकते हो। लंबे हिट है, बॉल को नींबू बनाना है। देखते हैं नींबू बना सकते हैं भावेश गुरु। 3 गेंदों पर 3 छक्के, तो आप 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा हर्ष वाणिया की ओर से। एक बार फिर से चले दिनेश, चौका खाने के बाद भावेश गुरु के सामने। इस बार लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, बॉल के कीपर के दस्तानों में। बाकी का काम किया कीपर ने। बड़ी गेंदबाजी दिनेश द्वारा। कोई अब चौथी ओवर प्रगति पर है, काफी लो स्कोर, यानी कि 6 के ओवर से मेरे ख्याल से करीब करीब खेल रहे हैं बल्लेबाज। इस बार वही शॉट खेलने की और वही नतीजा। थाई पैड पर इस बार लगी थी, और अंपायर का इशारा है लेग बाय। तो
थोड़ी बल्लेबाजी में थोड़ी तब्दीली करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि आप जैसी गेंद है उसको सही तरह से खेलोगे तो आप 6 रन 4 रन में तब्दील कर सकते हो, लेकिन वही शॉट खेलोगे तो आपको यही नतीजा मिलेगा। तो थोड़ी बल्लेबाजी पर दिमाग लगाकर बल्लेबाजी करनी होगी। और यहाँ बढ़िया शॉट, बॉल हवा में, और यहाँ कैच छूटा। संतोष माता कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे और अंपायर का इशारा आया ओवर। 4 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 26 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। विकेट भी नहीं खोई और रन भी नहीं बने, तो कुछ नए बल्लेबाजों को नई सोच करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास अच्छे बल्लेबाज है। तो अब कुछ रिस्क उठाना होगा बल्लेबाजों को। क्योंकि उसके पास भी अंडर 70 के बल्लेबाज आशीष छांगा और सतीश डांगर, वो भी पुरस्कार तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसको जीतने के लिए ऐसी गेंद को लींबू बनानी होगी भावेश गुरु और संतोष माता को। और यहाँ क्लीन बॉल, काफी क्रॉस आ गए थे बल्लेबाज और यहाँ गिल्लियां बिखर दी भावेश गुरु की, तो यहाँ पहला झटका लग चुका है। तो यहाँ वेलजी भाई के लिए एक बढ़िया ऑफर आई है, जो हैट्रिक भी कर लेते तो वेलजी भाई बेचरा की ओर से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। महादेव बेचरा की ओर से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। तो वेलजी और 2 विकेट चटका है तो ये इनाम के हकदार हो जाएंगे। इस बार आए हैं आशीष, छोटे कद के बल्लेबाज। और यहाँ ये और अंपायर का इशारा आया, नो बॉल। बीमर गेंद डाली थी, तो यहाँ पहली गेंद सोने पे सुहागा आशीष के लिए। देखते हैं, फ्री से फीड मिली है और फ्री जाने के फीड से खेलना, तो बल्लेबाज के लिए सेट होने के लिए एक ऑफर आई है, वेलजी ने दी है। एक बार फिर से चले वेलजी, और यह बढ़िया गेंद, शॉट कहीं और मारना चाहते थे लेकिन इनसाइड लगी और बॉल गई लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो आशीष का खाता खोलता हुआ, आशीष एक छोटे कद के बल्लेबाज, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, काफी टाइमिंग से शॉट को खेलते हैं। संतोष माता काफी गेंद दौड़ निकल चुके हैं, तो थोड़ी सोच समझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि एक छक्के पे उसका 501 रुपए का नकद पुरस्कार है दिलीप आर्मी की ओर से, जहां वो पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक छक्का लगाना भी जरूरी, जो इनाम जीतना है। तो एक बार फिर से चले वेलजी, लंबे कद के गेंदबाज और छोटे कद के बल्लेबाज, और यहाँ ब्लॉक आउट। दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन सामने से मना बोला और एक ही रन से संतोष करना पड़ा। काफी ब्लॉक होल्ड में डाली थी। आशीष एक बार फिर से तैयार,
यहाँ क्रिकेट के नियम अनुसार ये रन नहीं चल सकता, क्योंकि बल्ला आपने ऊंचा उठा दिया था और गेंद छोड़ने के चक्कर में आप यहाँ रन ले बैठे थे। तो यहाँ अंपायर का इशारा आया, ये रन नहीं चलेगा। तो दूर दूर से एक बार फिर से यहाँ संतोष को ही बल्लेबाजी करनी होगी। एक बार फिर से वेलजी, और यहाँ बढ़िया गेंदबाजी, और यहाँ बैग हिट की थी, लेकिन आज संतोष माता काफी बल्लेबाजी में काफी निराश किया था। जिसने जिस तरह से शुरुआत की थी चौके से, उस तरह से उसको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन आज बल्ले पर सही गेंद को जज नहीं गिर पा रहे हैं। अब तो दोनों बल्लेबाजों को करो या मरो के जंग से ही बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आपने काफी स्कोर लॉस किया है। तो उसको बड़ी हिटें लगाने के लिए, और यहाँ फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए यहाँ आशीष। और एक बार फिर से यहाँ पैड पर लग गई, पॉइंट के पास गई थी, और अंपायर का इशारा आया ओवर, और एक और रन लेग बाय के रूप में मिलता हुआ। तो आज बल्ले और बैट का कुछ बॉल का कुछ संगम नहीं हो रहा है दोनों बल्लेबाजों से। अच्छी गेंदबाजी हो रही है कड़ोल के गेंदबाजों द्वारा। कोई अभी तक का छक्का देखने को नहीं मिला किसी बल्लेबाजों के बल्ले से। तो आशीष एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उसको तो एक बार दोनों बल्लेबाज को लिए बढ़िया ऑफर आई है पीटू माता के लिए, माता की ओर से। जो भी बल्लेबाज 3 हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो पीटू माता की ओर से 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस पुरस्कार जीतने के लिए उसको गेंदों को नींबू बनानी होगी। तो दूर दूर से एक बार फिर से गेंदबाज करने गया है। बॉलर का नाम जानना चाहिए। हम ही रहे हैं, और 5 ओवर के बाद को पहुंचा 30 रन। यहाँ स्लो गेंद, और पहली गेंद पर ही हम ही ने चलता किया आशीष छांगा को। तो यहाँ एकलो को लगने वाला दूसरा झटका, और उसका स्थान लेने जा रहे हैं सतीश डांगर। वो भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन इस बार देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पटकी हुई गेंद थी, आशीष उसको लॉन्ग ऑफ की ओर से भेजना चाहते थे, लेकिन इनसाइड लगकर कीपर के स्कोर पहुंचा है 30 रन 2 विकेट खोने के बाद। 6ठी ओवर प्रगति पर। हमीर पहली गेंद पर अपनी टीम को एक ब्रेक थ्रू दिया, तो एक अच्छे बल्लेबाज को चलता किया, उसका सामना करने गया से। ये कौन सा शॉट था? ये अजीबोगरीब शॉट। बॉल कहीं गई और बल्ला कहीं घुमाया। तो ऐसी बल्लेबाजी से तो आपको कुछ हासिल होने वाले नहीं है। बड़ी हिट लगाओ, टूट पड़ो गेंद पर। मेरी आवाज सुन ली सतीश डांगर ने। यहाँ ओवर पिच गेंद भी ली थी और उसको 6 रन में तब्दील किया। तो यहाँ तो एक और बढ़िया ऑफर आई है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। तो जो हैट्रिक छक्के लगेंगे तो वेलजी राणा डांगर की ओर से 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक लग गए हैं, अब और 2 बाकी। और यहाँ 4 रन गैप ढूंढ लिया। बढ़िया शॉट आगाज कर दिया सतीश डांगर ने, और 4 रन और उछलता कूदता हुआ
स्कोर पहुंचा है 40 यानी कि 14 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, छठा ओवर प्रगति पर। अगर सतीश को ये इनाम जीतना है तो 3 गेंदों को नींबू बनाना होगा, 3 गगनचुंबी छक्के लगाने होंगे। एक बार फिर से वही, ये तो आप गेंदबाज को चौकन्ना कर देते हो, पहले से ही बल्ला घुमा दिया था और बल्ले गेंदबाज तो चौकन्ना हो जाते हैं, तो थोड़ा बल्लेबाजी पर अंकुश लगाना होगा सतीश डांगा को। जिस तरह से पहले छक्का लगाया था उस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। और बढ़िया गेंद ब्लॉक होल पे डाली हुई, कुछ समझ नहीं पाए और अंपायर का इशारा आया। ओवर 6 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 14 रन जाने के 40। मेरे ख्याल से 6 की रन रेट से ही नहीं खेल रहे हैं दोनों यह एकलव्य की टीम। अब संतोष माता पर सब जवाबदेही रहेगी, क्योंकि संतोष माता के पास बल्लेबाजी है, लेकिन आज बैट और बॉल का कोई संगम नहीं हो रहा है, तो कुछ नई सोच और समझ से बल्लेबाजी करनी होगी। सतीश डांगा ने आते ही ताबड़तोड़ चौका और छक्का लगाया, उस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। जो भी बल्लेबाज जो हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो वेलजी भाई राणा भाई डांगर की ओर से 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। बढ़िया ऑफर है, लेकिन इस ऑफर को जीतने के लिए 3 गगनचुंबी छक्के लगाने होंगे। दिनेश एक बार से चले और यहाँ घूमकर खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। आप क्रॉस नहीं खेल सकते तो सीधा खेलो, कुछ भी खेलो, लेकिन बैट और बॉल का संगम करो प्लीज। एक बार फिर से चले दिनेश। हाँ, ये आवाज सुन ली मेरी, 1 ओ बढ़िया फील्डिंग। यहाँ जैसे ही बल्ले से गेंद निकली 4 रन लिख दिया था, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा 2 रन बचे अपनी टीम के लिए। अब मेरी आवाज सुन ली संतोष माता ने, अब सीधे बल्ले से खेलोगे तो आप जरूर खेल सकते हो, लेकिन आपको नई बल्लेबाजी में तब्दीली करनी है। इस बार वही शॉट और बॉल हवा में, और यहाँ बढ़िया कैच अपनी बॉलर थ्रू में बढ़िया कैच किया दिनेश ने, तो तीसरा झटका लग चुका है यहाँ। तो संतोष माता की जगह लेने जा रहे हैं अमित डांगर, और दोनों बल्लेबाज यहाँ सतीश डांगर और अमित डांगर, और जो भी बल्लेबाज आएंगे 3 छक्के लगेंगे तो वेलजी राणा डांगर की ओर से 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सतीश डांगर उसके बल्ले से 1 छक्का लग चुका है, और यहाँ एक बार फिर से छक्के लगा के चक्कर में यहाँ गेंद डॉट निकाल चुके हैं। बढ़िया गेंद थी, पटकी हुई गेंद, बॉल के कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल, बाकी का काम किया कीपर ने। स्कोर मेरे ख्याल से काफी मंद चलता हुआ, 5-6 की ओवर से ही बल्लेबाज नहीं खेल रहे हैं, 7वां ओवर प्रगति पर है। ये थाई पैड पर लगी थी और डायरेक्ट हिट भी मारी थी, लेकिन क्रीज पर सुरक्षित बल्लेबाज, काफी क्रॉस खेल रहे हैं सतीश, तो उसको बल्लेबाजी में थोड़ी तब्दीली करनी होगी, क्योंकि जैसे ही आप सीधे ही बल्लेबाजी करोगे उतना ही आपको जास्ती से जास्ती बल्ले पर गेंद ले सकते हो, लेकिन और एक बार फिर से बॉल हवा में। मेरी आवाज तो सुनी, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा आया ओवर। जैसी गेंद है उसको इसी तरह से खेलो, पटकी हुई गेंद हो तो क्रॉस खेल सकते हो, लेकिन लंबी गेंदों को आप ऊपर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आप खेल सकते हो, लेकिन आप क्रॉस बैटिंग करोगे तो बॉल डॉट ही जाने वाली है, तो नई सोच समझ से बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। तो स्कोर पहुंचा 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर खत्म हो चुकी है, अब आने वाली 3 ओवर मेरे ख्याल से करीब करीब 100 रन के पास पहुंच गई, तो यहाँ एकलव्य पॉडल को दिक्कत कर सकती है, लेकिन 100 रन पहले पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि 100 रन यानी कि डिफेंडर स्कोर कहा जा सकता है।
तो दूर दूर से लेफ्टन गेंदबाज कप्तान आए है डाया भाई गेंदबाजी करने के लिए। अपने फिर की गेंदबाज से गेंदबाजी करना है, उसका सामना करेंगे सतीश। एक बार बढ़िया गेंद, मिडल के ऊपर से गई गेंद, थोड़े काफी कवर आ चुके थे बल्लेबाज, उसको लगा के ये वाइट है, लेकिन इस बार लाइन लेंथ से भटके जाया भाई और पड़ गए फटके। एक रन और जुड़ता हुआ। ओह बढ़िया गेंद, इस बार आगे डाली थी और बल्लेबाज को चकमा दिया, बॉल गई कीपर के दस्तानों में। के बल्ले से दो गगनचुंबी छक्के और दो चौके पाव पिकअप शॉट निकले हैं। तो ऐसे शॉट और देखने के लिए तरस रहे होंगे एकलव्य टीम। इस बार बहुत घूम गए थे, इसी के साथ ही अंपायर का इशारा आया ओवर। तो 8 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा 55 सॉरी। मेरे ख्याल से करीब करीब 6.5 की रन रेट से खेल रहे हैं बल्लेबाज। और अब आए हैं अमित डांगर, तगड़े बल्लेबाज, और गेंदबाजी करने के लिए है हमीर। कोटे का दूसरा ओवर, इंग्लिश का 9वां ओवर लेके है। अमित के पास ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की के लिए सक्षम है, लेकिन देखते हैं इस बार क्या कर पाते हैं हमीर के सामने। इस बार लोगों के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और गेंद पर कोई संगम नहीं। अमित डांगर और यहीं से लगी, और यहाँ अमित डांगर को दूसरी गेंद पर ही चलता किया। संतोष सूर्य माता आप तो क्रीज पर आए नहीं, और उसके लिए एक बढ़िया ऑफर आ गई है उसकी चाचा की ओर से, भरत की ओर से, कि जो अब 3 छक्के लगाते हैं तो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार मिल सकता है। देखते हैं सूरवीर, उसके पास भी क्षमता है, चौके छक्के को, गेंद को चौके छक्के में तब्दील करने की क्षमता है, लेकिन इस बार क्या कर पाते हैं आमिर के सामने। आमिर ने अपनी टीम को दूसरी बैक थ्रू दिलाई। हाँ बढ़िया शॉट, दो रन लेने की कोशिश थी, लेकिन सामने से सतीश ने मना बोला और एक ही रन से संतोष किया। तो एक रन और जुड़ता हुआ स्कोर पहुंचा 56। अब आए हैं सतीश भाया, इनके बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके।
हमें एक बार फिर से चले। ओह, यहाँ खराब कीपिंग और बढ़िया गली के प्लेयर ने कमबैक किया और 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। बाय के रूप में एक और रन जुड़ता हुआ। सूर्य माता के लिए बढ़िया ऑफर आई है। 3 छक्के के आ गए, तो अब 2 छक्के की आ गई ऑफर। पीटू माता की ओर से 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ये बढ़िया सा, ये तो लंबा छक्का है भाई। ऐसे बल्लेबाज तो बड़े भी नहीं लगाते। यहाँ पटकी हुई गेंद थी, जैसी गेंद को आई और उसको 6 रन में तब्दील किया। अब जीतने के लिए उसके लिए ऑफर है पीटू माता की, और 3 छक्का लगाते हैं तो उसके चाचा भरत की ओर से। और इसी के साथ ये ओवर, अगर ये डाइट 1 किलो टीम जीतती है तो पंकज गांबोट की ओर से 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पंकज गांबोट की ओर से, जो ये मैच जीतती है तो। स्कोर क्या हुआ है? 64, लॉस ऑफ 4 विकेट। आने वाली शेष ओवर, और कोटे का लास्ट ओवर, कोटे का दूसरा ओवर, इनिंग्स का आखिरी लेके है दाया भाई। और ये बढ़िया शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के पास। तो नए बल्लेबाज आ रहे हैं, उसके लिए इनामों की बारिश हो रही है। तो हरीलाल जो 2 छक्के लगाते हैं, सतीश माता एक बार से चले, और ये लंबा बॉल हवा में है, और ये बढ़िया कैच। हरी छांगा जो 1 छक्का लगाते हैं तो 200 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा पीटू माता की ओर से, और 200 भगू की ओर से, भगू छांगा, भगू रामजी छांगा की ओर से। तो यहाँ बारिश होती हुई और पंकज कांजी छांगा की ओर से ही 200 रुपए के पुरस्कार मिल सकता है जो छक्का लगाता है हरी छांगा। तो एक बार फिर से यहाँ, ओ यहाँ ईट लगी थी। अब आने वाली 3 गेंदें बाकी है, देखते हैं हरीलाल 1 छक्का लगा पाते हैं, क्योंकि उसके लिए 600 रुपए का इनाम मिल सकता है ये 1 छक्का लगाते तो। ओह, यहाँ काफी जगह दी थी, लेकिन अब आने वाली 2 गेंदें, और स्कोर पहुंचा है 64। ये कोशिश तो बहुत बढ़िया, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं कर पा रहे हरी। अब आने वाली 1 गेंद, देखते हैं कितना रन बटोर पाते हैं एकलव्य के बल्लेबाज हरी छांगा, जो आखिरी गेंद खेलेंगे। इस बार बॉल हवा में, और यहाँ कैच भी छूटा, और यहाँ रन आउट। तो यहाँ 65, यानी कि 1 ही रन चलेगा, और जीतने के लिए 66, यानी कि 66 रन की जरूरत कड़ोल को। तो आज एकलव्य की टीम की
इनाम की बारिश हो रही है। जो एकलव्य टीम ये जीतती है तो 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा पीटू माता की ओर से। तो अच्छी गेंदबाजी करो, जैसे ही आप कड़ल के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की उस तरह से गेंदबाजी करो, विकेट अटकाओ और ये मैच जीतने में सक्षम रहो। तो बल्लेबाज के लिए दोनों बल्लेबाज दिनेश और साजन। और दिनेश जो दिनेश एक छक्का मारते हैं तो भारत की ओर से 200 रुपए का एक नगद पुरस्कार मिल जाएगा। तो दिनेश और साजन दोनों लंबे कद के गेंद बल्लेबाज और छोटे कद के गेंदबाज संतोष सूर्य माता उसका सामना करेंगे। देखते हैं किस तरह से अपनी गेंदबाजी पे पेश आते हैं। एक बार फिर से चले सूर्य माता और यहाँ पटकी हुई गेंद थी, काफी उंगलियां फैली थी गेंद पर, उसका फायदा नहीं उठा पाया। थोड़ी खराब गेंद लेंथ थी, यहाँ थोड़ी अपने लाइन लेंथ पर थोड़ी मक्कम रखनी पड़ेगी। ऐसी गेंद तो आप खराब नहीं कर सकते। एक बार फिर से चले यहाँ सूर्य माता और यहाँ बढ़िया गेंद, उतने बढ़िया शॉट, लेकिन लंगाव के खिलाड़ी इतने चौकन्ना बढ़िया फील्डिंग। 2 गेंद डॉट निकल चुके सूर्य माता। दिनेश को जो एक ऑफर आई है, एक छक्का लगाने पर और ये बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे और यहाँ पहली विकेट मिलती हुई। मैंने पहले भी बोला था कि ये अच्छे बल्लेबाजों को चकमा देते हैं सूर्य माता और यहाँ पहली ब्रेक थ्रू दिलाई अपनी टीम को। तो दिनेश को चलता किया तो सूर्य के लिए भी एक बढ़िया
सूर्य के लिए भी बढ़िया ऑफर है ये। एक विकेट ले ली है और विकेट और एक ले लेते हैं तो उसके चाचा की ओर से, भरत की ओर से 500 रुपए का नकद पुरस्कार मिला जाएगा। एक और विकेट चटकानी होगी। अब आए हैं साजन। और स्लो गेंद डाली थी, साजन को समझ नहीं पाए, बॉल गई कीपर के दस्तानों में, थोड़ी ऑफ टेम्पो भटके थे, लेकिन इस बार बल्ला लगने के कारण ये बॉल राइट हो गया और यहाँ डॉट निकलते हुए गेंद। एक बार वही गेंद और यहाँ खराब बिलिंग। बॉल हवा में थी लेकिन फील्डर की थोड़ी पहुंच से दूर रह गई, नहीं तो ये इनाम मेरे ख्याल से जीत जाते सूर्य। तो नए बल्लेबाज ईश्वर। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, खुश होंगे अपने कप्तान। 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट। ऐसी गेंदबाजी और देखने के लिए तरस रहेंगे अपने कप्तान, क्योंकि आपके पास लो स्कोर है तो उसको ऐसी गेंदबाजी से ही भरत पांडु आए है दूर शोर से यहाँ पावर प्ले में, तो उसके भाई गणेश की ओर से जो 2 विकेट लेते तो 501 रुपए का नकद पुरस्कार मिल सकता है। पटकी हुई गेंद और पहली गेंद पर यहाँ छक्का जड़ दिया। खराब गेंदबाजी भरत द्वारा। आगे गेंदबाजी, नई गेंद है तो आगे करना जरूरी, क्योंकि आपको आगे की वाली गेंद में विकेट मिल सकती है। और जो शाहजहां जो हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 201 रुपए का पुरस्कार मिल जाएगा भरत की ओर से। और यहाँ बढ़िया गेंद, जो भरत पांडु इस ओवर में हैट्रिक विकेट लेते हैं तो कौशिक की ओर से 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। कौशिक माता उसका साला की ओर से। तो एक बढ़िया ऑफर आई है यहाँ भरत के लिए, यहाँ इनाम जीतने के लिए। देखते हैं। यह बढ़िया गेंद, थोड़ी अपील हुई लेकिन अंपायर पर कोई दबाव नहीं। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, आगे गेंद करो और विकेट आपको आगे वाली गेंद पर ही मिल सकती है। खराब गेंद पर आप बल्लेबाज को काफी टाइम मिल सकता है और 4 रन में तब्दील कर सकते हैं। एक बार फिर से चले स्लो गेंद और इस बार थोड़ी हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर। इतनी ही चौकंडा प्लेयर वहां लॉन्ग ऑफ पर आशीष। एक बार फिर से भरत, छक्का खाने के बाद काफी वापसी की है यहाँ और ईश्वर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और आगे अगर खेलने की कोशिश और यहाँ अपील भी हुई है, लेकिन अंपायर पर कोई दबाव नहीं। बैट और बॉल का कोई संगम नहीं हुआ। बॉल काफी थोड़ी अंदर रही थी, लेकिन यहाँ बढ़िया गेंदबाजी भरत द्वारा और उतनी ही बढ़िया कीपिंग संतोष माता द्वारा। एक बार फिर से चले भरत और यह बढ़िया गेंद, चकमा दिया था बल्लेबाज को, स्लो गेंद डाली थी, उंगलियां फेरी थी अपनी गेंद पर और एक बॉल और डॉट जाती हुई। तो अब तक की अच्छी गेंदबाजी भरत द्वारा। छक्का खाने के बाद काफी वापसी की है अपनी गेंदबाजी पर। ऐसी ही गेंदबाजी देखने के लिए तरस रहे होंगे अपने कप्तान। और यह फुल टॉस गेंद, खराब गेंदबाजी और यहाँ दूसरा छक्का लग चुका है यहाँ उसकी गेंदबाजी पर। तो उछलता कूदता हुआ 6 रन और बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 15 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब पावर प्ले खत्म हो चुका है। ऐसी गेंद लो स्कोर में करोगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
तो 2 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 15 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और दूर दौर से एक बार यहाँ रन छोड़ जाहिर खान लेफ्ट हैंड गेंदबाज, वो भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन देखते हैं क्या अपने लेफ्ट हैंड गेंदबाज से कितने चकमा देते हैं बल्लेबाज को। और बल्लेबाजी करने के लिए है सामने है शाहजहां और नॉन स्ट्राइक पर है ईश्वर। और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर भेजा है, भुल्ले वहां मौजूद, यहाँ कैच बन सकता था लेकिन फील्डर थोड़े दूर रह गए। लेकिन ऐसे तो क्रिकेट नाइट में चलता है। बढ़िया कोशिश, 4 रन बचाए फिर भी। अब आए है ईश्वर और यहाँ आगे आकर खेला था, लेकिन सही तरह से बल्ले गेंद को जज नहीं कर पाए और 1 रन से ही तब्दील करनी होगी। तो 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर 50-17 रन। और यहाँ फुल टॉस गेंद, उसका फायदा उठाया, 1 बाउंस फॉर्मा। यह खराब गेंदबाजी कही जा सकती है, क्योंकि फुल टॉस गेंद यानी कि कोई भी बल्लेबाज उसको 4 रन और 6 रन में तब्दील कर सकते हैं। तो ऐसी गेंदों पर आपको रोक लगानी होगी। एक बार फिर से यहाँ शाहजहां, जिसके बल्ले से 1 चौका 1 छक्का निकल चुका है। इस बार बढ़िया गेंद, स्लॉट गेंद डाली थी और रन लेने की कोशिश, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग भरत द्वारा। जब तक भरत फील्डिंग करते तब तक कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं और बॉल गई डॉट। तीसरी ओवर प्रगति पर रक्षोट जाहिर खान और यह बढ़िया गेंद एक बार फिर से आगे डाली थी, उसको लॉन्ग ऑफ पर भेजा गया बल्लेबाज ने, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सकेंगे बल्लेबाज को। तो 1 रन और जुड़ता हो, इसको पहुंचा 22 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले दिनेश, जिन्होंने यहाँ लो फुल टॉस डाली थी, बल्लेबाज उसको, और इसी के साथ ये अंपायर का इशारा आया। ओवर 3 ओवर खत्म होने के बाद इसके ऊपर 22 1 विकेट। तो दूर दौर से एक बार फिर से यहाँ सूर्य माता को गेंद थमाई है कप्तान ने। अपनी पहली ओवर पर 1 ही रन खर्च किए थे और 1 विकेट हासिल की थी, दिनेश को चलता गया था। तो इस बार क्या कर पाते हैं सूर्य माता अपनी फिरकी गेंदबाजी से। थोड़ी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए सूर्य माता, अगर ये मैच जीतना तो इस दोनों बल्लेबाज को यहाँ आउट करना जरूरी, क्योंकि आपको विकेट लेने से ही आपको ये मैच बचा सकती है। और यहाँ फुल टॉस गेंद, खराब गेंदबाजी और उसको 6 रन में तब्दील किया और इस उछलता कूदता हुआ 6 रन और बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 28। पहली गेंद खराब यहाँ डाल दी, काफी अपनी लाइन से भटक गए थे सूर्य माता। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन थोड़े ऑफ स्टंप पर भटके और अंपायर का इशारा आया वाइड बॉल। काफी बॉल बाहर निकली थी लेकिन दिशाहीन गेंद। तो 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में जुड़ता हुआ, थोड़ा नया इशारा करता हुआ बल्लेबाज रिव्यू शॉट लेने की कोशिश, लेकिन उसमें सक्षम नहीं रहे। रन लेने की कोशिश लेकिन उतनी गेंदबाज चौकंडा और बॉल गई डॉट।
अब आने वाली तो मेरे यहाँ आगे का हल आंखों देखा सुनाएंगे करोल के कप्तान डाया भाई। तो मैं उसको गुजारिश करता हूँ कि अपने आगे के हाल सुनाए। धन्यवाद बाबू भाई। शॉट स्ट्राइक पर है ईश्वर। बढ़िया ला फुल टॉस गेंद, फुल टॉस बना, फील्डर मौजूद है लेकिन फील्डर को चूरती हुई गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हुए साजन आहिर और ईश्वर दोनों मामा भाजी की जोड़ी मैदान पर 3 आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। एक बार फुल टॉस गेंद, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 47। हमेशा हमारी सलामी जोड़ीबाजी ऐसा ही आशा रखती है कि मैं ही कमेंट्री करूं और छक्कों की बरसात होती रहती है। जब भी कमेंट्री करता हूं तो सलामी बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं उसी अंदाज से जैसे ही कमेंट्री संभाली है। 3 गेंदों पर 3 बैक टू बैक बाउंड्री मिल चुकी है। चौतीस गेंदों में 19 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ईश्वर और साजन आहिर। माफ कीजिएगा 36 गेंदों में 15 रन। साजन की बात की जाए तो 13 गेंदों में 27 रन 200 के करीब के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए। ईश्वर की बात की जाए तो 9 गेंदों में 21 रन की धुआंधार पारी खेल रहे हैं। 4 ओवर में 51 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में 15 रन। लो फुल टॉस उठाकर मारा है, फील्डर मौजूद है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 52। गेंदबाजी में है रणछोड़ और स्ट्राइक पे है ईश्वर। दिनेश आउट होने के बाद उनका स्थान उनके भाई ने संभाला है। ईश्वर ने धुआंधार बल्लेबाजी की है अब तक। रणछोड़ चले, लो फुल टॉस को उठाकर मारा है, गेंद सीमा रेखा से बाहर, गगनचुंबी छक्का। काफी लंबा छक्का लगाया यहां पर ईश्वर ने। अब सिर्फ 8 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 5वां ओवर प्रगति पर। अगला मैच था वो 4 ओवर में ही जीत लिया था, शायद इस मैच को 5 ओवर में खत्म करेंगे। बढ़िया गेंद वापसी की है यहां पर रणछोड़ ने एक छक्का खाने के बाद। 33 गेंदों में 8 रन। रणछोड़ चले ईश्वर के लिए। एक बार फिर से लेग साइड की ओर मोड़ा है, फील्डर मौजूद है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 59 रन। अब 32 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। अगले मैच की बात की जाए तो साजन ने सिक्सर से समाप्त किया था, तो अभी भी 2 गेंदें से इस ओवर की प्रयास रहेगा। रणछोड़ चले साजन के लिए, लेग साइड की ओर मोड़ना चाहते थे, साजन भी चूके, विकेट कीपर भी चूके, अंपायर कैसे रहे वाइड। यानी कि अब सिर्फ 2 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 32 गेंदों में 2 रन। अब साजन तो सिक्सर ही मारना चाहेंगे, अगर उस तरह की गेंद आई तो रणछोड़ साजन को पेविलियन वापस लौटाना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की अब तक साजन ने। फुल टॉस गेंद उठाकर मारा, फील्डर मौजूद, बढ़िया प्रयास, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए हैं। इसी के साथ सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 31 गेंदों में 1 रन चाहिए और स्ट्राइक पे है दिनेश, माफ कीजिएगा ईश्वर। प्रयास तो ईश्वर का ही वही लगता है मेरे को। और इसी के साथ
साजन यहाँ पर फिनिश करना नहीं चाह रहे, वो खुद फिनिश करेंगे। ओवर समाप्त। एक रन बन सकता था लेकिन साजन बोला मैं ही फिनिश करूंगा MS धोनी के स्टाइल से। जब तक कड़ोल की टीम जीतती है तो साजन ऐसे ही बल्लेबाजी करते हैं और विनिंग शॉट उनका ही होता है, चाहे 1 रन हो या 4 हो या 6 हो। और स्ट्राइक पे है साजन। बढ़िया गेंद, उछाल लेती हुई, समझ नहीं पाया साजन। बढ़िया गेंद रही यहां पर, काफी उछाल लिया था। गेंदबाजी में है MB। अब सिर्फ 1 रन चाहिए 29 गेंदों में। और साजन ने उसी अंदाज से फिनिश किया है 6 रनों से। पहला मैच भी छक्के से फिनिश किया था, इस मैच में भी छक्के से फिनिश किया। इस बार फिनिश करते थे लेकिन मामा ने मना किया था कि मैं ही फिनिश करूंगा। अच्छी बल्लेबाजी साजन के द्वारा, 35 रन बनाए 17 गेंदों पर। पेवलियन वापस आते हुए साजन और दिनेश, अच्छी बल्लेबाजी। कृष्णा 11 ने ये मैच को जीत लिया है 9 विकेट से। दूसरा बैक टू बैक मैच 9 विकेट से जीता है। अच्छी बल्लेबाजी रही है दोनों बल्लेबाजों की। इनके बाद LBC मंबुआरा का एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, मैच फिनिश भरत आहिर ने डेब्यू किया। पहली गेंद कोई मिसफील्ड हुई थी जिनमें चौका खाया। काफी खराब शुरुआत रही है उनका डेब्यू। नए कप्तानी संभालते ही 2 मैच जीते हैं अमीर। पुरस्कार दिया जाता हुआ साजिन आहिर को। और सेकंड मैन ऑफ द मैच है तमिल। काफी घूम के बल्लेबाजी की थी हमारे सामने, अच्छे छक्के लगाए थे तमिल ने।